आपको हमेशा गुड़ाई करना है महीना में। अगर एक महीना पर अगर आप गुड़ाई कर देते हैं तो इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मिट्टी को आप बिल्कुल भुरभुरी रखिए। मिट्टी में माइक्रोब होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। या कि हमेशा आपको प्रूनिंग पिंचिंग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा जैसे आपका डंठल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे देखिए ये आपका छोर पर ही आपका फूल आता है, तो इसे क्या करें, आपकी ज़्यादा घना बनाने के लिए ऐसे ऐसे इसे काट दें, बिल्कुल इस तरह से काटें। और जब फूल आपका खिल जाए तो आप इस तरह से आगे की ओर से काटें, ताकि आपको यहाँ से ब्रांचेस ज़्यादा आए। तो आपको इसे हमेशा रिमूव करना चाहिए, नहीं तो आपका बीज बहुत ज़्यादा लंबा हाइट हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है, तो इसको यहाँ पर काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जहाँ तहाँ इसे प्रूनिंग पिंचिंग हमेशा करते रहें, और ज़्यादा दिन का फ्लावरिंग आप बिल्कुल नहीं रखें। तो आप इस तरह से हमेशा अगर करते हैं तो आपको ब्रांचेस तो आएगी ही, आपको फूल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको पूरा लंबा डंठल हो गया है, लेकिन एक ही है, और एक के कारण मैं इसे हमेशा आपको प्रूनिंग पिंचिंग करते रहती हूँ। तो जहाँ भी आपको नज़र आए इस तरह से आप हमेशा सभी प्लांट को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो यहाँ से ब्रांचें ज़्यादा आएगी। जैसे यहाँ एक भी पत्ती नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड। तो चलिए आज हम बताते हैं कि हमें बोगनविलिया से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे चाहिए। तो ये काम आप करिए, मैं बेस्ट फर्टिलाइज़र आज बताऊंगी। अगर बोगनविलिया में आपका फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल आप स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। मैं आज सारा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे हम इसे क्या करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप लोग को कि बोगनविलिया में पत्ती से ज़्यादा फूल है, तो हम पत्ती से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर सबसे पहला टॉपिक होता है कि बोगनविलिया में फूल अगर खिल चुका है तो इसे आप पे हटाते रहें, ज़्यादा दिन तक इसे फ्लावरिंग के रखे नहीं। अगर आप ज़्यादा दिन इसे फ्लावरिंग के रखते हैं तो आपको फिर इसमें सीड बनने लगता है, इसलिए आपको ये चीज़ को ज़रूर रिमूव करें। और आपको गुड़ाई हमेशा करते रहे महीना में एक बार। तो आगे के प्रोसेस मैं बताती हूँ फ्रेंड कि जैसे आपको क्या करना होता है कि बोगनविलिया के प्रूनिंग पिंचिंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे किसी भी प्लांट को। अगर आप जब तक उसे प्रूनिंग पिंचिंग नहीं करेंगे आपका कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपको पिंचिंग प्रूनिंग आप करते हैं न्यू ब्रांच आती है, वहीं पर फूल खिलता है, चाहे कलियां बनती है। तो इस तरह से कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिंचिंग हम क्यों करते हैं, अगर पिंचिंग क्यों करते हैं इसका वीडियो मैं बनाई हूँ कि पिंचिंग क्यों ज़रूरी होता है, प्रूनिंग क्यों ज़रूरी होता है। तो पत्ती को पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोगनविलिया हो या कोई भी प्लांट हो। आप आपको इस तरह से कट कर दें। अगर आप कट करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा मिलता है इसे आपको पता भी नहीं है। तो इसको एक कट करने पर आपको 3 ब्रांचेस मिलेगी, और 3 ब्रांचेस का 3 तरफ आपका फूल कितना खिलेगा ये आपको तो पता ही होगा कि आपको कितना ज़्यादा इसमें फिर फूल खिलेगा। तीसरा बात क्या होता है कि बोगनविलिया जो होती है वो आपको हार्डली प्लांट है। आप इसे बिल्कुल आप लो मेंटेनेंस पौधा है, ज़्यादा केयरिंग की इसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे थोड़ा थोड़ा पिंच करने के बाद आपको इसमें फिर थोड़ा सा इसमें क्या करना है कि गुड़ाई करना है। गुड़ाई करिए और इसको लीव्स को जितना है आप देख रहे हैं सूखा हुआ उसको आप पहले हटा दें। तीसरा में गुड़ाई बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरी होती है। गुड़ाई इसे इतना ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि जड़ इसको बहुत ज़्यादा भागता है। तो फ्रेंड, एक काम आप जरूर करें कि पत्ती से ज़्यादा फूल अगर चाहिए तो इस तरह से करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जैसे यहाँ पत्ती से ज़्यादा आप फूल देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, मेरा तो पत्ती पत्ते नहीं चलता है। तो मैं तीसरा काम बताइए आपको कि गुड़ाई करना। गुड़ाई इतना ज़रूरी इसे होता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा इसे गुड़ाई पसंद है। आप गुड़ाई करें
अब गुड़ाई करने के बाद इसमें बेस्ट फर्टिलाइजर, अब इतना अच्छा फर्टिलाइजर है कि आप अगर इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि क्या करना है। से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं कि बोगनवेलिया में पत्ती से ज़्यादा फूल आए, तो महीना में इसे भरपूर भोजन दीजिए। अगर आप इसे भरपूर भोजन देते हैं तो ये आपको फ्लावरिंग रोकेगा नहीं और पत्ती से ज़्यादा फूल दिखेगा। और सुंदरता की तो बात ही अलग है, बहुत ज़्यादा इसे सुंदरता मिलती है। तो फ्रेंड, आप इसे प्रूनिंग पिंचिंग सब कुछ मैं कर दी हूँ, गुड़ाई भी कर दी हूँ। अब इसे भोजन देना है। तो जहाँ जहाँ लंबा ज़्यादा जहाँ ब्रांच नजर आए उसे कट करते रहें। और हमेशा कट कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि आप कब करें कब नहीं। जितना ज़्यादा आपको दिखे, जैसा महसूस हो वैसा आप काम करिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, मैं अब इसको तो गुड़ाई कर दी हूँ। अब इसको इस तरह से आपको ऐसे हटा देनी है, बिल्कुल मिट्टी को आपको गहराई करना है। आप गहराई में जाए ऐसे खाली कर दे, यहाँ पर चारों तरफ भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको कि आपको रिंग नुमा बनाना है। और जैसे गुड़ाई करने के बाद यहाँ पर आपको खाद देना है। तो अभी ठंड के मौसम में इसे गर्म खाद चाहिए। तो मैं यहाँ पर जैसे देखिए कि 2 मुट्ठी इसमें काऊ डंग डालूंगी। तो 2 मुट्ठी इसको डालने से क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, माइक्रोब भी होता है। तो आप ऐसे डाल दें। और डालने के बाद फिर और मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा घनत्व कैसे बढ़ता है। तो इसे हम डीएपी बोलते हैं। एक पौधा को उगाने में बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। इसको आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ऐसे डालना है, ऐसे। और डालकर आपको फिर क्या करना है कि आपको इस मिट्टी को ऐसे ढक देनी है। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, आप 1 महीना पर ये सब कर सकते हैं। गुड़ाई करने से देखिए एक्स्ट्रा जड़ कटता है और न्यू फिर जड़ आती है। अगर आप इस तरह से आप करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी आएगा। और सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि खाद देने के बाद आपको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी पानी दे तो भरपूर मात्रा में दे, ताकि आपको ये जड़ तक जाए और आपका न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँचने के बाद आपका न्यू ब्रांचेस आए और जल्दी एक्शन में आए। तो इस तरह से दे ताकि आपको ये जड़ तक जाए और आपका न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँचने के बाद आपका न्यू ब्रांचेस आए और जल्दी एक्शन में आए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड। और उसके बाद आपको फिर क्या करना है फ्रेंड, 1 महीना कुछ भी नहीं करनी है आपको। 1 महीना के बाद फिर आपको क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट देना है। खाद को बदल बदल के दीजिए, तो आपका इसी तरह से फ्लावरिंग भी होगी और ग्रोथ विकास भी होगी। इसके बाद बीच में आपको 2 चम्मच आपको सूखी हुई चाय की पत्ती डाल दीजिए 15 दिन पर, और इससे आप छोड़ दीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देगी, अब ब्रांचेस भी आएगी। तो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर फ्रेंड।